लावण्या बहुत जोर देने पर भी उसे याद नहीं आ रहा कि वो इस नाम की किसी लड़की को जानती है। न रिश्तेदारी में कोई इस नाम की लड़की है और ना ही सहेलियों या दोस्तों की पत्नियों में। पर वो ऐसा क्यों सोच रही है? क्या अब उसे राहुल पर भरोसा नहीं रह गया है? अभी तो उन्हें अलग हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और इस बीच राहुल 2 बार उससे मिलने बेंगलोर आ चुके हैं। दोनों बार उनकी बेताबी से साफ जाहिर हो रहा था कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। पुरुषों पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, खास तौर पर तब जब उन्हें लंबे समय तक अकेले रहना पड़े। बहुत पहले अपनी सास की कही हुई ये बात आज उसके दिमाग में हथौड़े बजा रही है। 1 हफ्ते पहले तक वो कितनी निश्चिंत थी अपनी और राहुल की 3 साल पुरानी शादी को लेकर। उनके बीच पिछले 6 माह से चल रहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बावजूद मेघा कितनी खुश थी और उसे तो यही लग रहा था कि राहुल भी खुश, बल्कि बहुत खुश है। पर आधे घंटे पहले संगीता का फ़ोन आने के बाद से तो उसे लग रहा है जैसे उसकी शादी टूटने की ही कगार पर है। क्या आज लंच करने का इरादा नहीं है? उसे विचारों में डूबा देख उसके सहकर्मी नितिन ने पूछा। नहीं, जी नहीं कर रहा। मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। ये रिपोर्ट पूरी करनी है शाम तक। खाना समय पर खा लेना चाहिए और वैसे भी पिछली बार राहुल ये जिम्मेदारी मुझे ही दे गया है। याद है ना, उसने कहा था जब काम सामने हो तो मेरी मेघा खाना खाना भूल ही जाती है। इस बारे में नितिन तुम उसका ध्यान रखना। बिल्कुल, राहुल के अंदाज में नितिन बोला। हाँ राहुल के चमचे, ठीक है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर फिलहाल मुझे भूख नहीं लगी है। तुम जाओ और लंच कर लो, मुस्कुराते हुए मेघा ने जवाब दिया। पर भीतर ही भीतर वह जानती थी कि ऐसे तनाव के बीच खुद को सहज रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। नितिन के जाते ही उसने तय कर लिया कि अब सीधे राहुल से फ़ोन पर बात करके पूछ लेगी। कम से कम इस दुविधा का अंत तो होगा। लगातार 3-4 बार फ़ोन लगाया भी, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। ओह, परसों रात ही तो उन्होंने बताया था कि बोर्ड मीटिंग 2 दिनों तक चलने वाली है और उनका प्रेजेंटेशन भी है। बोर्ड मीटिंग वाले दिनों में वे कितना व्यस्त रहते हैं और अक्सर फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं। ये बातें तो उसे पता है ही। पता नहीं बोर्ड मीटिंग या कुछ और बहाना भी हो सकता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। पर पिछले पूरे हफ्ते 3 अलग अलग लोगों ने जो बातें राहुल के बारे में बताई, उन पर कब तक भरोसा ना करे। सोमवार को ही ललिता का फ़ोन आया था। हाय हेलो की औपचारिकता भी पूरा नहीं की थी उसने और शुरू हो गई। मेघा, अपने पिया जी की कुछ खोज खबर रखती है कि नहीं? कल कैफ़े कॉफ़ी डे में मिले थे और साथ में एक हॉट आइटम भी थी। बड़े हंस हंस के बातें हो रही थी। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी ना ललिता? कोई मिल गया होगा पहचान का, और फिर बिजनेस डेवलपमेंट वाले हॉट आइटम से नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? और सुनाओ, कैसी हो? ऐसे ही कुछ बातें करके मेघा ने फ़ोन रख दिया था। ललिता की बातों पर तो वो रत्ते भर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके पुराने ऑफिस की यह सहकर्मी गॉसिप करने में महारथी है। और तो और उसका फ़ोन आने के बाद जब राहुल से बात हुई तो उसे याद भी नहीं रहा कि ललिता ने क्या कहा था। अब लग रहा है कि उसी दिन इस बारे में राहुल से पूछ लिया होता तो अच्छा होता। नहीं नहीं, राहुल ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने ही तो मुझे खुद बेंगलोर जाने के लिए मनाया था जब उसे पता चला था कि उसका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन उसे साल भर के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। तब उसने कहा था, छोटे पद पर रहने में क्या बुराई है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर हम इन दिनों में अपना परिवार बढ़ाने के बारे में भी तो सोच रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, राहुल ने ही उसे समझाया। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते। ये भी तो सोचो कि ये सिर्फ 1 साल की ही बात है। तुम्हारे मैनेजर कह ही रहे हैं कि अगले साल तुम्हें वापस बुला लेंगे, और यदि नहीं बुला पाए तो? उसका उतावलापन साफ झलक रहा था। तो ये बंदा अपनी नौकरी छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा देवी जी। और दोनों ठठाकर हंस पड़े थे। कहीं मुझे इसलिए तो मुंबई से नहीं भगाया कि? नहीं नहीं, राहुल ऐसे हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते वो ऐसे। पर कल नीरजा भी तो फ़ोन पर कह रही थी। नीरजा उसकी कॉलेज की दोस्त है, वो क्यों झूठ बोलेगी? उसने भी फ़ोन पर यही कहा।
कल राहुल मिले थे, एक खूबसूरत सी लड़की के साथ शॉपिंग कर रहे थे। क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदार आई है यहाँ? नहीं यार, उनकी बोर्ड मीटिंग की तैयारी के लिए कुछ कलीग्स साथ काम कर रहे थे, उन्हीं में से किसी के साथ चले गए होंगे। कह भी रहे थे कि घर के सामान मेरे बिना खरीदना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, कभी कुछ भूल जाते हैं तो कभी कुछ और। तुम कब आ रही हो यहाँ? पतिदेव को ज़्यादा समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए भाई, कहीं बहक गए तो। पति नहीं बहकेंगे ये भरोसा है, तभी तो छोड़ दिया अकेला। काम ज़्यादा है इसलिए छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं यार, कोशिश करूँगी कि जल्दी आऊँ। आने पर मिलते हैं। मैं इस संशय की स्थिति में ज़्यादा नहीं रह सकती, कुछ तो करना ही होगा। राहुल फ़ोन शायद ही उठाए, क्योंकि यदि 1% ये बात मान भी लूँ कि उनकी बोर्ड मीटिंग है तो मुझे अच्छी तरह पता है कि उनका फ़ोन साइलेंट मोड पर होगा या फिर स्विच ऑफ ही रहेगा। और यदि संगीता की बात सच है तो भला वो फ़ोन ऑन भी क्यों रखेंगे? ना, मैं एक पल की भी देर नहीं कर सकती। वह एयरलाइंस कॉल करती है। जेट एयरवेज? हाँ। मुंबई के लिए? जी हाँ, आज शाम की, रात 9 बजे है। हाँ, आज की ही बुक कर दीजिए। आज निकलने से पहले वो रिपोर्ट पूरी करनी होगी, ताकि मंडे को लेट भी आऊँ तो कोई परवाह नहीं। पर यदि ये बात सही हुई तो क्या मैं मंडे लौट सकूँगी? गॉड नोज। फिर उसने रिपोर्ट पर नज़रें गड़ा ली। मैडम, अब तो टी टाइम है और आपने अब तक लंच भी नहीं किया। ओह नितिन, 10 मिनट रुको ना, ये रिपोर्ट पूरी हो गई है, फिर चलते हैं कैंटीन। तब तक मैं स्वप्निल को भी बुला लेता हूँ। कैंटीन में चाय और स्नैक्स के साथ दोस्तों की बातों में शामिल होने का वो भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव के भाव आज आ रहे थे। स्वप्निल ने भी यह नोट किया। वो बोला, आज तुम कुछ कम बोल रही हो चैटर बॉक्स, क्या बात है? राहुल की याद आ रही है? वीकेंड्स पर ऐसा तो होगा ही भाई। रश्मि ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी राय दी। तो उन्हें सरप्राइज क्यों नहीं देती? नितिन ने पूछा। दे रही हूँ, आज रात की टिकट बुक करा ली है मैंने मुंबई के लिए, मेघा ने ऊपरी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा। ओह, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि आज मैं राहुल को सरप्राइज़ दूंगी या मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब सरप्राइज़ मिलेगा। भावनाओं को छुपाना मेरे लिए हमेशा मुश्किल क्यों होता है, पता नहीं। ओह, तो वहाँ जाने के उत्साह की वजह से इतनी चुप चुप हो। कम ऑन यार, किसी दूसरे टॉपिक पर बात करो ना, मेघा ने कहा। थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर वह यह कहकर वहाँ से निकल गई कि मुंबई जाने के लिए उसे पैकिंग करनी है। पैकिंग क्या खाक करनी है, वहाँ तो एक पूरी अलमारी मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है। मैं ऐसी दुविधा को साथ लेकर जा रही हूँ कि यदि बातें मेरे पक्ष में नहीं हुई तो शायद वो घर भी मेरा न रह जाए। उसने दोबारा राहुल को फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अच्छा है, आज बोर्ड मीटिंग ख़त्म होगी तो घर पर ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगी। ओह, ये मुझे क्या हो गया है? मैं अपने राहुल पर अविश्वास ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें दोषी ही ठहरा रही हूँ। जल्दी जल्दी रोज़ाना की ज़रूरतों की चीज़ें एक बैग में डाली, रास्ते में एटीएम से पैसे निकाले और एयरपोर्ट आ पहुँची। चेक इन किया और फ्लाइट का इंतज़ार करती लाउंज में रखे सोफ़े पर बैठ गई। संगीता को गलतफहमी भी तो हो सकती है, पर वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है, झूठ क्यों कहेगी? जो देखा वही बता दिया उसने मुझे। सुबह फ़ोन करके उसने कहा, मेघा, तुम्हारी कोई रिश्तेदार यहाँ आई है क्या? पिछले 3 दिनों से मैं उसे और राहुल को बड़ी सुबह साथ जाते देखती हूँ, रात को कब आती है ये तो पता नहीं। पहले तो यही नहीं समझ पाई कि तुम्हें बताऊँ या नहीं, फिर सोचा कि यदि नहीं बताऊँगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। नहीं संगीता, राहुल ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखो मेघा, मैं तो पड़ोसी हूँ, सीधे सीधे उनसे पूछ नहीं सकती। मेरे पति भी 10 दिनों के लिए टूर पर गए हुए हैं और तुम तो जानते ही हो कि राहुल बहुत कम बात करते हैं। हाँ, लेकिन उस लड़की का नाम लावण्या है, हो सकता है कि तुम उसे नाम से पहचान जाओ। इस नाम का तो कोई याद नहीं आ रहा। मेघा, ये नाम भी ऐसे ही पता चला कि कल सुबह जब मैं तुलसी के पौधे में पानी देने जा रही थी तब उन्होंने बड़ी चिंतातुर आवाज़ में कहा, लावण्या संभल कर चलो, क्योंकि उस लड़की को हल्की सी ठोकर ही लगी थी और
क्या हुआ? चुप क्यों हो? मैं तुम्हारी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी सहेली हो, इसलिए यह बात न बताना भी ठीक नहीं लगा। नहीं, तुमने ठीक किया। मैं इस बारे में राहुल से बात करूँगी और बाकी सब ठीक है। हाँ, बस ये बातें करने के बाद से उसके पास राहुल पर अविश्वास करने की काफ़ी वजहें मौजूद थी। एक मन कहता राहुल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा मन जब तथ्य सामने रखकर ये कहता कि यदि ऐसा नहीं है तो 3 अलग अलग लोग राहुल के बारे में एक जैसी ही बातें क्यों कह रहे हैं, तो पहला मन हार कर रह जाता। फ्लाइट में बैठने के बाद भी 2 मनों की ये लड़ाई मेघा के दिमाग में कोलाहल पैदा कर रही थी। बमुश्किल 1.5 घंटे का ये सफ़र भी पहाड़ सा लग रहा था। पता नहीं 10 तरह के मनों की ये फौज महिलाओं के मन में ही डेरा डालती हैं या पुरुष भी कभी इससे 2-4 होते होंगे। आखिर अपनी शादी के टूट जाने का डर ही तो उसे मुंबई लिए जा रहा है। न जाने इस कोलाहल के बीच वो कितनी बार मन ही मन मना चुकी है कि राहुल के बारे में जो सबने उसे बताया है वो गलत निकले। उसे लैंडिंग के समय बाहर देखना बेतरह पसंद है, पर आज ऊपर से दिखती मुंबई की चमचमाती रोशनी उसके मन के अंधेरे को रोशन नहीं कर पा रही है। अंधेरी ईस्ट कैब वाले को अपने घर का पता बताकर फिर आशा निराशा भरे विचारों के समुंदर में गोते लगाने लगी। यदि उन सब की बात सही निकली और वो लड़की मुझे घर पर ही मिल गई तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। शायद उसे 2 झापड़ ही रसीद कर दूँ। उसे क्यों? ऐसा हुआ तो झापड़ तो राहुल को रसीद करना चाहिए। हाँ, उफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मन के एक कोने से आवाज़ आई। रात 11:15 बजे अपने घर की बेल बजाते हुए आज उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बेल बजने से कोई 2 मिनट बाद दरवाज़ा एक खूबसूरत लड़की ने खोला। मेघा को लगा जैसे उसे चक्कर ही आ जाएगा। पीछे से अपने नाइट सूट की शर्ट डालते हुए राहुल निकले। उसकी आंखों से धुंधला दिखने लगा था अचानक। ओह मेघा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कहते हुए राहुल ने उसे बाहों में भर लिया। वो लड़की उन दोनों को आंखें फाड़े देख रही थी। उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं का जब राहुल को एहसास हुआ तो वो बोले, अरे तुम रो क्यों रही हो पगली? क्या तुम्हें मेरी इतनी याद आई? अभी वो दोनों अलग हो ही पाते कि दोबारा घंटी बजी। उस लड़की ने दोबारा दरवाज़ा खोला और आने वाले पुरुष को देखते ही बोली, आज तो आपको बहुत देर हो गई। फिर वो अंदर गई और ट्रे में 2 ग्लास पानी लिए लौटी। एक उसने मेघा को दिया और दूसरा उस व्यक्ति को। ये है मेरी मेघा। मेघा को उन दोनों से परिचित कराते हुए उन्होंने आगे कहा, मेघा, ये है गौरव, मेरे बचपन का दोस्त, और ये है उसकी पत्नी लावण्या। ओह थैंक गॉड। मन ही मन भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही मेघा ने उन दोनों से कहा, हेलो। फिर राहुल से बोली, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि ये लोग यहाँ आए हुए हैं। ये कहते हुए वो कितनी राहत महसूस कर रही थी ये उसके सिवा किसी को मालूम ही नहीं था। मौका ही नहीं मिल पाया। कोई 15 दिन पहले ये दोनों यहाँ आए। 2-3 दिन अपने ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुके। फिर लावण्या की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इन्हें अपने घर में रहने का ऑफ़र दे दिया। राहुल बोले, हाँ मेघा जी, हम लोग राहुल को तंग नहीं करते, लेकिन ये शहर हमारे लिए बिल्कुल नया है और लावण्या की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने उसे घर का खाना खाने की सलाह दी। और जब राहुल ने हमें अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया तो हमने तुरंत मान लिया। गौरव ने कहा, दीदी, राहुल जी ने न सिर्फ हमें यहाँ रखा बल्कि ऐसे रखा जैसे हम उनके सगे रिश्तेदार ही हैं। गेस्ट हाउस में रहती तो मैं बीमार ही रहती। ये तो सुबह से निकल जाते हैं ऑफिस, नई नौकरी है ना, और रात को भी देर से ही लौटते हैं। राहुल जी ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए 2-3 बार। उनके साथ ही जाकर पास के मार्केट से दवाइयाँ खरीदी मैंने, लावण्या बोली। अब उसके भीतर सब कुछ साफ होता जा रहा था। कितना अच्छा हुआ कि उसने इस बारे में राहुल से बात नहीं की। यदि की होती तो न जाने क्या क्या बोल दिया होता अपने प्यारे से पति को। रात बहुत हो चुकी है, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। चलो सो जाएं, सुबह बात करेंगे, मेघा ने बड़े अपनेपन से कहा। वो यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो एक मन राहुल को हमेशा सही मानता रहा, वरना तो वो शर्मसार ही हो जाती। पर भला उसकी क्या गलती है
जो परिस्थितियाँ बने उनमें कोई भी महिला उसकी तरह ही रिएक्ट करती, नहीं क्या? दरअसल राहुल पर शक करने की अपने मन मयूर की छोटी सी अव्यक्त भूल को वो राहुल के ही आगोश में समाकर भूलना चाहती थी और अब एक पल की भी देर उससे बर्दाश्त के बाहर थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।